Hello students, welcome to our YouTube channel 100% Selection. Today we are going to analyze about our common mistakes in English grammar. Suppose we take an example. If you have completed the work, you may go. आपको ये सेंटेंस से पता चल रहा होगा कि ये कंडीशनल सेंटेंस है और ऊपर भी लिखा हुआ है कि कंडीशनल सेंटेंस है। नीचे एक रूल लिखा हुआ है। ये रूल को आप बिल्कुल भी याद करने की कोशिश मत कीजिएगा। But there is no need of such rules. We must understand how to write the sentence. आप इसको अगर हिंदी में पढ़ना चाहें तो इसका पढ़ सकते हैं कि अगर आप ये काम कंप्लीट कर चुके हैं तो आप जा सकते हो। आपको हिंदी में पढ़ते हुए बिल्कुल भी यहाँ पे गलती महसूस नहीं होगी क्योंकि ये बिल्कुल ही परफेक्ट सेंटेंस है। हमको पहले से बताया गया है कि अगर हम इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो हम पीछे से ट्रांसलेट करते हैं, मगर जब हम इंग्लिश ग्रामर को हम एरर डिटेक्ट करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो हम पूरा आगे से ही इसको ट्रांसलेट करना सीखना पड़ेगा हमको। ग्रामर को पूरा ठीक से ही सीखना पड़ेगा, जैसे कि हम पूरा इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम पूरा आगे से पढ़ना चाहेंगे। अगर आप कंप्लीट कर चुके हो ये वर्क, इसमें कोई गलती भी नहीं है और इसके बाद वाला क्लॉज है यू मे गो, तो पूरा ही परफेक्ट सेंटेंस है। लेकिन ये जो नीचे लिखा हुआ है, रूल लिखा हुआ है, इसको बिल्कुल भी आप याद करने की कोशिश मत कीजिएगा। If it rains, you can't attend the party. वैसे ही हम इसको पहले से ही पूरा सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहेंगे। इफ़ इट रेन्स मतलब क्या हुआ? बारिश हुआ तो हुआ ना, तो ये यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है V1 प्लस इफ़, तो इसको बिल्कुल भी रिलेट करने का कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि हम इसको पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करके पूरा सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि ये वाला है सिंपल पास्ट। माफ़ कीजिएगा, ये रूल गलत लिखा हुआ है। ये होगा सिंपल प्रेजेंट होगा ये। बट इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर कीजिएगा क्योंकि हम इसको पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करके आंसर लगा सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, इफ़ इट रेन्स अगर बारिश हुआ तो क्या? तो आप पार्टी अटेंड नहीं कर सकते हुआ ना। ये पूरा आंसर करेक्ट होगा। तो आपको क्या मिला कि ये रूल क्रॉस। और एक एग्जांपल लेते हैं। ये रूल भी आपको स्कूल में सिखाया होगा कि V1 प्लस सिंपल फ्यूचर, ये हो गया V1 और ये हो गया सिंपल फ्यूचर। आपको यहाँ पे देखना होगा कि क्या गलती है। ये रूल तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो वुड नॉट है ये आपको पहचानना था कि ये होगा विल नॉट, मगर इसको भी हम पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करके बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, अगर बारिश हुआ तो आप नहीं जाएंगे। अगर यहाँ पे दूसरे देखिए, इसकी जगह पे अगर हम विल नॉट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 100% सिलेक्शन. Today we are going to analyze about our common mistakes in English grammar. Suppose we take an example.
इफ़ यू हैव completed द वर्क यू मे गो। आपको ये सेंटेंस से पता चल रहा होगा कि ये कंडीशनल सेंटेंस है और ऊपर भी लिखा हुआ है कि कंडीशनल सेंटेंस है। नीचे एक रूल लिखा हुआ है, ये रूल को आप बिल्कुल भी याद करने की कोशिश मत कीजिएगा। बट देयर इज़ नो नीड ऑफ सच रूल्स, वी मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द सेंटेंस। आप इसको अगर हिंदी में पढ़ना चाहें तो इसका पढ़ सकते हैं कि अगर आप ये काम कंप्लीट कर चुके हैं तो आप जा सकते हो। आपको हिंदी में पढ़ते हुए बिल्कुल भी यहाँ पे गलती महसूस नहीं होगी, क्योंकि ये बिल्कुल ही परफेक्ट सेंटेंस है। हमको पहले से बताया गया है कि अगर हम इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो हम पीछे से ट्रांसलेट करते हैं, मगर जब हम इंग्लिश ग्रामर को हम एरर डिटेक्ट करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो हम पूरा आगे से ही इसको ट्रांसलेट करना सीखना पड़ेगा हमको। ग्रामर को पूरा ठीक से ही सीखना पड़ेगा, जैसे कि हम पूरा इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम पूरा आगे से पढ़ना चाहेंगे, अगर आप कंप्लीट कर चुके हो ये वर्क, इसमें कोई गलती भी नहीं है, और इसके बाद वाला क्लॉज है यू मे गो, तो पूरा ही परफेक्ट सेंटेंस है। लेकिन ये जो नीचे लिखा हुआ है, रूल लिखा हुआ है, इसको बिल्कुल भी आप याद करने की कोशिश मत कीजिएगा। इफ़ इट रेन्स यू कैंट अटेंड द पार्टी। वैसे ही हम इसको पहले से ही पूरा सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहेंगे। इफ़ इट रेन्स मतलब क्या हुआ, बारिश हुआ तो हुआ ना, तो ये यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है V1 प्लस इफ़, तो इसको बिल्कुल भी रिलेट करने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि हम इसको पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करके पूरा सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि ये वाला है सिंपल पास्ट, सिंपल लिखा हुआ है, ये होगा सिंपल प्रेजेंट होगा ये। बट इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हम इसको पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करके आंसर लगा सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश हुआ तो क्या, तो आप पार्टी अटेंड नहीं कर सकते हुआ ना, ये पूरा आंसर करेक्ट होगा। तो आपको क्या मिला कि ये रूल क्रॉस। और एक एग्जांपल लेते हैं, ये रूल भी आपको स्कूल में सिखाया होगा कि V1 प्लस सिंपल फ्यूचर, ये हो गया V1 और ये हो गया सिंपल फ्यूचर। आपको यहाँ पे देखना होगा कि क्या गलती है। ये रूल तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो वुड नॉट है, ये आपको पहचानना था कि ये होगा विल नॉट, मगर इसको भी हम पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करके बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, अगर बारिश हुआ तो आप नहीं जाएंगे, अगर यहाँ पे दूसरे इसकी जगह पे अगर हम विल नॉट लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर बारिश हुआ तो आप पार्टी में नहीं जाएंगे। तो ये भी पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करके हम इसको कर सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये आ गया रूल नंबर 4, और ये आपका लास्ट रूल है कंडीशनल सेंटेंस को बनाने के लिए, पर इसको भी हम बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, इफ़ यू रिटर्न बैक यू वुड नॉट टेक द प्राइज, तो मतलब इसको हम सामने से देखते हैं। अगर आप वापस चले गए, ठीक है, तो आपको प्राइज नहीं मिलेगा। तो आप पहले से देखे हुए थे कि ये हो गया आपका V2 हो गया रिटर्न बैक।
और ये हो गया प्रेजेंट कंडीशनल। प्रेजेंट कंडीशनल कौन सा होता है? ये वुड नॉट का पार्ट होता है प्रेजेंट कंडीशनल। तो आप ये सेंटेंस पूरा हिंदी में पढ़ के भी पूरा बना सकते हैं। बिल्कुल भी आप ये सारे चीज़, ये जितने भी आपके रूल है बिल्कुल भी याद नहीं कीजिएगा। आप पूरा का पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करके आप आराम से बना सकते हैं। सारे क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं और आप बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये एरर डिटेक्ट करने के लिए। और एक तो रूट छूट गया था, ये वाला, ये देखते हैं। इफ़ यू हैड बॉट द चेयर, अगर आप एक चेयर खरीदते हैं, अगर आप ये चेयर खरीदते होते तो आप शूज़ नहीं खरीद सकते। तो ये आपका इफ़ हैड V3, ये हो गया आपका पहले वाला क्लॉज, फर्स्ट क्लॉज, और ये वाला हो गया आपका सेकेंड क्लॉज। जो आप देख पा रहे होगे कि यू वुड नॉट हैव बॉट द शूज़, ये बिल्कुल भी आप हिंदी में करके बता सकते हैं। सब कुछ आप हिंदी में ट्रांसलेट करके पूरा का पूरा एनालिसिस किया हुआ है कि सब कुछ आप हिंदी में ट्रांसलेट करके सबको ही क्या एरर डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये आपका कंडीशनल क्लॉज का था। और फिर आगे और एक मेजर टॉपिक है यूज ऑफ सिंस। और सिंस का मतलब क्या होता है? सिंस का मतलब होता है तब से अब तक। तब से का मतलब क्या है? पास्ट। देखिए यहाँ पे पास्ट से जब प्रेजेंट की तरफ हम बढ़ते हैं तो बीच में होता है सिंस। यह आपको पूरा याद करना होगा। यह हो गया तब से, यह हो गया अब तक। तो सिंस का तीन यूज़ होता है। एक होता है कॉन्जक्शन, एक होता है प्रीपोजिशन, और एक होता है एडवर्ब। एडवर्ब के विषय से, और इसका भी बहुत सारा रूल्स है। बिना रूल के ही हम सिंस का यूज़ कैसे सीखेंगे? देखिए ये यहाँ पे तो एग्जाम्पल है। वी हैव डेवलप्ड ए लॉट सिंस 1947। वी हैव डेवलप्ड ए लॉट, इसका मतलब हुआ हम पूरा डेवलप कर चुके हैं। हम पूरा डेवलप कर चुके हैं सिंस 1947। ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। सिंस 1947 से हम डेवलप कर चुके हैं। आप सोच रहे हो कि 1947 क्या है? आपको तो पता ही होगा। इसका मतलब हुआ कि हमारे आज़ादी से तब। इसका मतलब हुआ कि एक मोमेंट था जब हमें पूरा याद है वो। तो एक पॉइंट से जब हम अब तक जो काम कर रहे हैं उसके बीच में होता है सिंस। यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा है, नीचे जो रूल लिखा हुआ है, ये रूल का बिल्कुल भी याद नहीं कीजिएगा। ये रूल होता है हैव प्लस V3 और बीच में आता है सिंस, फिर आता है पास्ट। पास्ट का मतलब V2। ये होता है ये वाला फॉर्मूला। लेकिन इसको आप बिल्कुल भी याद करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको बिना याद किए ही सब कुछ कर सकते हैं। देखिए और एक एग्जांपल है, नोबडी हैज स्पोकन टू अस। किसी ने हमसे बात नहीं किया सिंस। कब से? मॉर्निंग से। मॉर्निंग से क्या हुआ था? मॉर्निंग में हम आए थे लेकिन हमसे कोई भी बात नहीं किया। ये क्या हो गया? ये भी एक हो गया पॉइंट हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ?
पिछले वाले एक तो पॉइंट से अब तक अगर हमसे किसी ने बात नहीं किया तो इसका मतलब होता है कि तब से ये हो गया तब से, और ये वाला पूरा हो गया अब तक, तब से अब तक, इसके बीच में होता है सिंस। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसका और एक तो रूल है, इसका ये 4 या 5 रूल होता है, लेकिन आज हम 2 ही रूल पढ़ेंगे जिसको आप बिना ही रूल के ये करेंगे, ये बिना ही रूल के आप पूरा करेंगे, क्योंकि यूज़ होता है सिंस का, रूल नहीं होता। ये होता है ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क सिंस यस्टरडे। ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ टाइम, ये हो गया पॉइंट। ये हो गया आपका पॉइंट। ये क्या लिखा हुआ नीचे रूल में? हैव, हैज, ये हैज है। बिन, ये बिन है, आईएनजी फॉर्म है, और उसके बाद सिंस, फिर आपका V2 का मतलब पास्ट में होता है। अगर पास्ट का कुछ काम हुआ, अगर नाइट हुआ कि नाइट में कोई आया था, या कुछ भी हुआ था कि नाइट में कुछ आप नाइट से काम कर रहे हो और अभी तक आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसीलिए इसका मतलब होता है, अगर देखिए पहले से अगर ये वाला क्या था, हैव और हैज़ प्लस सिंस प्लस V2, अगर हैव हैज़ में हो सकता है तो फिर इसको भी बिन लगा के भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बिना याद किए ही सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करके पूरा कर सकते हैं। देखिए ही हैज़ बीन डूइंग, सॉरी, देखिए ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क, मतलब क्या हुआ, वो अभी तक काम कर रहा है। अभी तक आया ना यहाँ पे, अभी तक आया मतलब कि अभी भी है, प्रेजेंट का टेंस ये वाला हुआ, और सिंस हुआ बीच में, और यस्टरडे नाइट ये एक तो पॉइंट हो गया है, ये हो गया तब से, और ये हो गया अब तक। तो इसका हम पूरा आराम से सिंस का रूल पूरा फॉलो करके ये सब कर सकते हैं। और बाकी जो भी रूल है हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, अभी तो इतना मतलब कि नहीं कर सकते, अभी थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है इसीलिए। और मैं चाहता हूँ कि आप सब इसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को हमारा सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी जो भी आपको मतलब कि डाउट है या कुछ भी है, हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे, व्हाट्सएप का नंबर लिख देंगे, इसमें अगर कुछ भी डाउट हुआ या फिर कुछ और टॉपिक भी पढ़ना होगा तो आप बता दीजिएगा, हम उसको एनालाइज करके आपको आराम से बिना ही रूल के आपको सारा इंग्लिश का ग्रामर पढ़ा सकते हैं। और जो कि आपका सारा इंग्लिश का ग्रामर मेजर पोर्शन होता है आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, सब कोई के एग्ज़ाम में आपका ये हेल्प करेगा। और थैंक यू।